पाठ कैदी और कोकिला का पहला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। तो कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगता है जैसे कोयल उसके लिए कोई महत्वपूर्ण संदेशा लेकर आई हो अथवा उसकी कोई व्यवस्था हो, इसलिए कोयल ने सुबह होने का इंतजार नहीं किया, अन्यथा वह असमय इस प्रकार न कूकती। अगला प्रश्न है कि कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है। तो कवि ने कोयल के बोलने की निम्न संभावनाएं बताई हैं। पहला कि कोकिला शायद किसी का संदेशा पहुंचना चाहती इसलिए बोल रही है, या उसने दावानल की लपटें अर्थात क्रांति की ज्वालाएं देख ली है इसलिए बावली होकर चीख रही है, या समस्या गंभीर है इसलिए वह सुबह होने की प्रतीक्षा नहीं कर पाती है। चौथा, स्वतंत्रता का गान सुनाकर क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना को और मजबूत करने आई है, उन्हें ढांढस देने आई है। अगला प्रश्न जो है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई और क्यों। तो ब्रिटिश शासन अंग्रेजी शासन की तुलना कवि ने तम के प्रभाव से की है, क्योंकि अंग्रेज शासन प्रणाली कैसी थी, अन्यायपूर्ण थी। ब्रिटिश शासन का स्वरूप भी अंधकार की भांति कालमा से युक्त है। वह हमारे देशवासियों पर अनेक प्रकार के जुल्म ढा रहे थे और भारत की स्वतंत्रता के लड़ने वालों को चारों ओर अंधकार ही दिखाई दे रहा था। अगला प्रश्न है कि कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। तो कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाएं निम्न थीं। पहला, उनके साथ कैदियों से पशुओं की तरह काम करवाया जाता था, जैसे गोली चलवाना और जुआ बांध करके और उनसे पानी मोट खिंचवाना। और दूसरा, अंधेरी कोठरियों में कैदियों को जंजीरों से बांध कर रखा जाता था, जैसे कि जानवरों को बांध के रखा जाता है। और कोठरियाँ भी काफ़ी छोटी अर्थात केवल 10 फुट की होती थीं। पेट भर खाने को खाना तथा पीने के लिए जल भी नहीं दिया जाता था, उनकी स्थिति एकदम अधमरी सी थी। और क्रांतिकारियों को चोर, लुटेरे और डाकुओं के साथ रखा जाता था और उनसे पत्थर तुड़वाया जाता था। और जेल में अमानवीय यातनाएँ भी दी जाती थीं जो मनुष्य के अनुकूल ना हो। तो इस प्रकार से उनको ये सारे कष्ट जो हैं वो दिए जाते थे। अगला प्रश्न है कि भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो मृदुल वैभव की रखवाली सी से कवि का तात्पर्य कोयल की मीठी, सुरीली तथा मोहक आवाज़ से है। आज के इस कष्टमय संसार में कुछ मृदुलता और सहजता बची है तो वह कोयल की आवाज़ में ही बची है, परंतु जब वह वेदनापूर्ण आवाज़ में चीखती है तो कवि उसकी इस वेदना का कारण जानना चाहता है। और इस लाइन का अर्थ स्पष्ट करना है कि हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो अंग्रेज सरकार देश के स्वाधीनता सेनानियों से पशुओं की तरह काम करवाती थी, जिससे इन लोगों का स्वाभिमान और देश प्रेम की भावना खत्म हो जाए, परंतु सेनानी चुपचाप सारे अत्याचार सहते हुए भी अपनी आज़ादी पाने की जिद पर अडिग रहते हैं, और जिससे अंग्रेज सरकार की उन्हें अपने आगे झुकाने की सारी अकड़ जो है वो असफल हो जाती है। इस प्रकार उनके अकड़ को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, उस अकड़ रूपी कुएं को इनके खाली कर देते हैं, उनके घमंड को चकनाचूर कर देते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशे होते हैं। तो अर्धरात्रि में कोयल की चीखने से कवि को अनेक अंदेशे होते हैं, जैसे कोयल पागल तो नहीं हो गई, या शायद वह किसी कष्ट में है, या कोई विशेष संदेश लेकर आई है, या ये भी हो सकता है कि वह क्रांतिकारियों के दुख से द्रवित होकर चीख रही हो, या उसने कहीं जंगल में लगे हुए आग को देख लिया जिससे वो भय से काँप उठी हो, चीख रही हो। तो अनेक अंदेशा वो लगाते हैं। और अगला प्रश्न है कि कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। तो कवि की कोयल से ईर्ष्या का मुख्य कारण उसकी स्वच्छंदता है। वह खुले आकाश में स्वतंत्रता से उड़ान भर रही है और कवि जेल की 10 फुट वाली काल कोठरी में बंद है। वह हरियाली डाली पर निवास करती है और कवि काल कोठरी में बंद रहता है। कोयल गाकर अपने आनंद को प्रकट कर सकती है, पर कवि के लिए तो रोना भी बड़ा गुनाह है, जिसके लिए उसे दंड भी मिल सकता है। तो ये सारी बातें हैं जिससे कवि को कोयल से ईर्ष्या होती है। अगला प्रश्न है कि हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है।
नहीं, 8वां प्रश्न है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? तो कोयल हरी भरी डालियों पर बैठकर अपने मधुर स्वर से सारी सृष्टि को गुंजायमान करती थी और उसके मधुर गीतों में खुशियाँ झलकती थी। स्वतंत्रता पूर्वक आकाश में वह विचरण करती थी, परंतु अब अर्धरात्रि में कूक कर इन विशेषताओं को नष्ट करने पर तुली है। प्रश्न नंबर 9, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? तो कवि के लिए लोहे की हथकड़ियाँ गहनों के समान है। कवि अंग्रेज सरकार द्वारा पहनाई गई उन बेड़ियों को बंधन नहीं समझता है, क्योंकि उन्होंने किसी गलत कार्य के लिए बेड़ियाँ नहीं पहनी है। ये उनके लिए गौरव की बात है, इसलिए कवि ने हथकड़ियों को गहना कहा है। प्रश्न नंबर 10, कली तू काली तू, ये रजनी भी काली, ये आली, जैसे आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। तो इन कविता की पंक्तियों में कवि ने 9 बार काली शब्द का प्रयोग किया है और शब्द तो एक ही है, परंतु भिन्न भिन्न अर्थों में इसका प्रयोग किया गया है। कहीं पर यह शब्द अंग्रेज सरकार के काले शासन को संबोधित कर रहा है, तो कहीं वातावरण की कालिमा और निराशा को उजागर कर रहा है। इसलिए यहाँ पे कौन सा बता सकते हैं, यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो ये चमत्कार हुआ है और इसमें क्या है, यमक अलंकार है। इन सारी पंक्तियों में यमक अलंकार पाया गया है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। भाव सौंदर्य, यहाँ पर कवि और कोयल के जीवन का तुलनात्मक वर्णन हुआ है। कोयल के गीत जहाँ सब ओर से प्रशंसा पाते हैं, वहीं कवि का रोना अर्थात अपनी बात को व्यक्त करना भी क्या है, गुनाह है, अपराध है। और शिल्प सौंदर्य, कवि ने यहाँ तुकबंदी का प्रयोग किया है। तेरी मेरी वाह गुनाह में स्वर मैत्री तथा अनुप्रास अलंकार है। रचना और अभिव्यक्ति। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। भाव सौंदर्य, कवि ने यहाँ पर प्रश्नात्मक शैली में कोयल की इस वेदनापूर्ण आवाज़ पर अपनी आशंका व्यक्त की है। कोयल ने ऐसा क्या देख लिया है जिसके कारण वह इतनी व्यथित है, यानी कि दुखी है। शिल्प सौंदर्य, दावानल की ज्वालाएं में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा तत्सम शब्द युक्त खड़ी बोली है। भाषा में सहजता और सरलता है। अगला प्रश्न है कि कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की है? तो कवि ने कोयल के भिन्न स्वर के कारण यहाँ कोकिला की ही बात की है। कोयल वैसे भी रात को नहीं बोलती, उसका इस प्रकार बोलना कवि के अंतर्मन को छू लेता है, अतः रात को उसका इस प्रकार पुकारना वह किसी संकट का प्रतीक मानता है। अगला प्रश्न है कि आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? तो ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों में कोई अंतर नहीं समझती थी। सरकार के लिए दोनों ही दोषी थे और सरकार क्रांतिकारियों की आज़ादी की मांग को दबाना चाहती थी, उन्हें कमज़ोर बनाना चाहती थी और स्वतंत्रता सेनानियों के मनोबल को तोड़ने के लिए तथा भारत पर अपनी सत्ता कायम रखने के लिए वे दोनों के साथ समान व्यवहार करती थी। तो ये प्रश्नोत्तर आपका जो है इस पाठ का यहीं पर समाप्त होगा। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।